गोवर्धन पर्वत को गिरिराज पर्वत भी कहा जाता है। गिरिराज पर्वत के बारे में माना जाता है कि इस पर्वत की खूबसूरती से पुलत्स्य ऋषि बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने द्रोणाचल पर्वत से इसे उठाकर साथ लाना चाहा, तो गिरिराज जी ने कहा कि आप मुझे जहाँ भी पहली बार रखेंगे मैं वही स्थापित हो जाऊंगा। रास्ते में साधना के लिए ऋषि ने पर्वत को नीचे रख दिया, फिर वे दोबारा उसे हिला नहीं सके। इससे क्रोध में आकर उन्होंने पर्वत को श्राप दिया कि वह रोज एक मुट्ठी घटता जाएगा। माना जाता है कि उसी समय से गोवर्धन पर्वत का कद लगातार घट रहा है। 5000 साल पहले यह गोवर्धन पर्वत 30,000 मीटर ऊंचा हुआ करता था और अब 30 मीटर ही रह गया है। एक दूसरी मान्यता के अनुसार जब राम सेतु बंद का कार्य चल रहा था तो हनुमान जी इस पर्वत को उत्तराखंड से ला रहे थे, लेकिन तभी देववाणी हुई कि सेतु बंद का कार्य पूर्ण हो गया है। तो यह सुनकर हनुमान जी इस पर्वत को ब्रज में स्थापित कर दक्षिण की ओर पुनः लौट गए। इस पर्वत की परिक्रमा के लिए समूचे विश्व से कृष्ण भक्त, वैष्णव जन और वल्लभ संप्रदाय के लोग आते हैं। यह परिक्रमा 7 कोस अर्थात 21 किलोमीटर की है। गोवर्धन में सुरभि गाय, ऐरावत हाथी तथा एक शिला पर भगवान कृष्ण के चिन्ह हैं। परिक्रमा की शुरुआत वैष्णव जन जतिपुरा से और सामान्य जन मानसी गंगा से करते हैं और पुनः वहीं पहुंच जाते हैं। पूछरी का लोटा में दर्शन करना आवश्यक माना गया है, क्योंकि यहाँ आने पर इस बात की पुष्टि मानी जाती है कि आप यहाँ परिक्रमा करने आए हैं। यह अर्जी लगाने जैसा है। वैष्णव जन मानते हैं कि गिरिराज पर्वत के ऊपर गोविंद जी का मंदिर है। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण यहाँ शयन करते हैं। उक्त मंदिर में उनका शयन कक्ष है। यही मंदिर में स्थित गुफा है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह राजस्थान स्थित श्रीनाथ द्वारा तक जाती है। गोवर्धन पूजा 2024 तिथि और पूजन समय। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि की शुरुआत 1 नवंबर को शाम 6:16 से होगी। वहीं इस तिथि का समापन 2 नवंबर को रात 8:21 पर होगा। ऐसे में गोवर्धन पूजा का पर्व 2 नवंबर को मनाया जाएगा। इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त है सुबह 6:34 से 8:46 तक। गोवर्धन पूजा की कथा। इस शुभ दिन को लेकर कई पौराणिक कथाएं प्रचलित है। गोवर्धन पूजा की पौराणिक कथा के अनुसार द्वापर युग में एक बार देवराज इंद्र को अपने ऊपर अभिमान हो गया था। इंद्र का अभिमान चूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने एक अद्भुत लीला रची। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि एक दिन सभी ब्रजवासी उत्तम पकवान बना रहे थे और किसी पूजा की तैयारी में व्यस्त थे। इसे देखते हुए श्री कृष्ण जी ने माता यशोदा से पूछा कि यह किस बात की तैयारी हो रही है। कृष्ण की बातें सुनकर माता यशोदा ने बताया कि इंद्रदेव की सभी ग्रामवासी पूजा करते हैं, जिससे गांव में ठीक से वर्षा होती रहे और कभी भी फसलें खराब ना हो, अन्न धन बना रहे। उस समय लोग इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए अन्नकूट चढ़ाते थे। माता यशोदा ने कृष्ण जी को यह भी बताया कि इंद्रदेव की कृपा से ही अन्न की पैदावार होती है और उनसे गायों को चारा मिलता है। इस बात पर श्री कृष्ण ने कहा कि फिर इंद्रदेव की जगह गोवर्धन पर्वत की पूजा होनी चाहिए, क्योंकि गायों को चारा वहीं से मिलता है। इंद्रदेव तो कभी प्रसन्न नहीं होते और ना ही दर्शन देते हैं। इस बात पर ब्रज के लोग इंद्रदेव की जगह गोवर्धन की पूजा करने लगे। यह देखकर इंद्रदेव क्रोधित हुए और उन्होंने मूसलाधार वर्षा शुरू कर दी। इंद्रदेव ने इतनी वर्षा की कि उससे ब्रजवासियों की फसलों को काफी नुकसान हुआ। ब्रजवासियों को परेशानी में देखकर श्री कृष्ण ने कनिष्ठा उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया और सभी ब्रजवासियों को अपनी गाय और बछड़े समेत पर्वत के नीचे शरण लेने के लिए कहा। इस बात पर इंद्र कृष्ण की यह लीला देखकर और क्रोधित हो गए और उन्होंने वर्षा की गति को और भी ज्यादा तीव्र कर दिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से कहा कि आप पर्वत के ऊपर विराजमान होकर वर्षा की गति को नियंत्रित करें और शेषनाग से कहा कि आप मेड़ बनाकर पानी को पर्वत की ओर आने से रोकें। इंद्र लगातार 7 दिन तक वर्षा करते रहे। तब ब्रह्मा जी ने इंद्र से कहा कि श्री कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार है, उन्हें कृष्ण जी की पूजा की सलाह दी। ब्रह्मा जी की बात सुनकर इंद्र ने भी श्री कृष्ण से क्षमा मांगी और उनकी पूजा करके अन्नकूट का 56 तरह का भोग लगाया। तभी से गोवर्धन पर्वत पूजा की जाने लगी और श्री कृष्ण को प्रसाद में 56 भोग चढ़ाया जाने लगा। ऐसी मान्यता है कि श्री कृष्ण को गायों से अत्यंत प्रेम था और वो गाय और बछड़ों की सेवा किया करते थे। यह भी माना जाता है कि गाय का गोबर
गोबर अत्यंत पवित्र होता है, इसलिए इसी से गोवर्धन पर्वत बनाना और इसका पूजन करना फलदायी माना जाता है। इस दिन गोबर से गोवर्धन पर्वत की आकृति बनाई जाती है और इसके चारों कोनों में करवा की सीकें लगाई जाती हैं। इसके भीतर कई अन्य आकृतियां भी बनाई जाती हैं और इनकी पूजा की जाती है। गोवर्धन के दिन गाय की पूजा का विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन जो भी गोवर्धन की इस कथा का पाठ करता है और श्रद्धा पूर्वक गाय के गोबर से बने गोवर्धन की पूजा करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। गोवर्धन पूजा की विधि और नियम। गोवर्धन पूजा के दिन प्रातः काल उठकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इस दिन गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत बनाया जाता है और इसे फूलों से सजाया जाता है। इस दिन गाय की पूजा करने का विधान है, लेकिन साथ ही कृषि कार्य के लिए इस्तेमाल होने वाले जानवरों की भी पूजा की जाती है। पूजा में बने गोवर्धन पर्वत पर कुमकुम, जल, फल, फूल, नैवेद्य आदि चढ़ाएं और फिर धूप दीपक जलाएं। पूजा के बाद गोवर्धन की 7 बार परिक्रमा करें। इस दौरान जौ की बुवाई करते समय कलश से पानी भी गिराया जाता है। इस दिन गोवर्धन की पूजा के साथ साथ भगवान कृष्ण और भगवान विश्वकर्मा की पूजा करने का विधान है। जय गिरिराज महाराज की जय। श्री कृष्ण।